क्या लिखा हुआ? इंग्लिश। इसका हिंदी क्या होता? अंग्रेजी। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव क्या एडजेक्टिव हो तो एक आइन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। किसका पहले? एडजेक्टिव के पहले। यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव रखना है कि एक आइन का प्रयोग अपने से सबसे नजदीकी आने वाले या कोई भी वाक्य हो, अगर मेरे से नजदीकी आने वाले बात कर रहा है तो क्या कहेगा? शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे समझाया गया है कि ही इज ए मैन, यहाँ ही इज ए मैन, इसका क्या होगा? वह एक आदमी है। क्या होगा? वह एक आदमी है। यहाँ पे ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है। यहाँ पे ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। ही इज ए वेरी गुड मैन, वह एक बहुत अच्छा आदमी है। राम इज एन एडिटर, राम इज एन एडिटर। आइन क्यों लग गया यहाँ पे? यानी कि भावेल भी है ना, तो आइन लग गया। इस कारण क्या लगा है? आइन लग गया। तो राम इज एन एडिटर, यानी कि राम एक क्या होता? संपादक है। तो राम एक संपादक है। क्या है? संपादक। तो राम इज ए गुड एडिटर, तो राम एक अच्छा संपादक है। राम इज एन होनेस्ट एडिटर, तो वो यहाँ पे होनेस्ट आया क्या है? ऐसा किया। इसमें भावेल है नहीं है, इसमें एडवर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पे आइन क्यों लगा? क्योंकि नजदीकी आ रहा। क्या आ रहा? नजदीकी आ रहा। कहने का मतलब है कि राम क्या होनेस्ट में क्या था? ईमानदार। राम ईमानदार संपादक है। क्या? राम ईमानदार संपादक है। यानी कि हम बगल में खड़ा है, इसी को हम बारे में बता रहे हैं कि ये ईमानदार संपादक है। तो नजदीकी आ रहा है, इसलिए हम आइन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर राम इज वेरी होनेस्ट एडिटर, कह रहा है कि राम इज वेरी होनेस्ट एडिटर, यानी कि राम बहुत अच्छा संपादक है। नहीं होगा? और ये क्या है? सब में सोल्व में क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर करना नहीं होता है। यहाँ पे दिया हुआ है मैं एक लड़का हूँ, ये तो सबसे इजी है। मैं एक लड़का हूँ, मैं का आई और मैं के साथ क्या रहेगा? और एक का ए हो गया और लड़का का वाई हो गया, यानी कि आई एम ए वाई। मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, यानी कि आई एम एन होनेस्ट बॉय, यानी कि आई क्यों प्रयोग हुआ यहाँ पे? बगल में जब वहीं पे अर्थ आ रहा कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, यानी कि बगल में आकर के बोला, इसीलिए नजदीकी आ रहा। इसीलिए क्या हुआ? आइन का प्रयोग हुआ, एक का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, मैं एक बहुत दूर तक जा रहा कि मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ। ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? आई एम ए वेरी होनेस्ट बॉय हो गया। यहाँ आइन का क्यों प्रयोग नहीं हुआ? आइन का क्यों नहीं प्रयोग हुआ? क्योंकि बहुत दूर तक चला गया हूँ, नहीं गया कि मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, उसको नहीं जाना क्या है कि नहीं है, बहुत दूर तक चला गया, इसी कारण आइन का प्रयोग नहीं हुआ। वह एक आदमी है, तो ही इज ए मैन, क्या होगा? ही इज ए मैन। यहाँ कह रहा है वह एक दयालु आदमी है, तो ही इज ए किंड मैन होगा। क्या होगा? ही इज ए किंड मैन। वह एक तेज आदमी है, तो ही इज इंटेलिजेंट मैन, यानी आइन का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भावेल है और एडवर्ब है ना, है? इसीलिए इनका प्रयोग हुआ। यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग होगा, यानी कि यहाँ पे भी
ठीक है, यानी ये आ रहा तो यहाँ पे यह एक अंडा हमें पकड़ के बोल रहा है, नजदीक में है ना, अगर यह एक अंडा खा रहे हैं हाँ ना, तो इसमें आने का प्रयोग हो गया। यह एक सड़ा अंडा, यह एक सड़ा अंडा, अब उसमें नहीं देख रहे हैं सड़ा निकाल बढ़िया भी कर सकता है, नजदीकी से ज्यादा हो गया, तो इसमें दिस इज ए रोटेन, ठीक है, इग रोटेन इग, यानी एक का प्रयोग होगा यहाँ पे। वह एक बहुत मजबूत पैर है, तो डाइट स्ट्रॉन्ग किसी के गुण बता रहा है गुणवत्ता बता रहा है, जिसमें दैट का प्रयोग होगा, तो दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग और इसमें एक का प्रयोग होगा, इसमें एन का प्रयोग नहीं होगा। सोचिए यहाँ तो ऑफ यहाँ चला गया, ऑफ मेरा यहाँ रहता तो यहाँ पे एन का प्रयोग होता, जब नहीं है तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव वाले एक का प्रयोग होगा, ठीक है, समझ में आ गया।